शनिवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल सचिवालय में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुई। इस बैठक में सुरक्षा मामलों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम ममता ने केंद्रीय गृह मंत्री के सामने बीएसएफ पर बड़ा आरोप लगाया और उनके प्रति नाराजगी जाहिर की। बैठक में सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीएसएफ के अधिकारियों के बीच बहस हो गई। ममता ने आरोप लगाया कि बीएसएफ की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर बीएसएफ काफी सक्रिय है और कुछ जगहों पर पूरी तरह से निष्क्रिय है। नतीजतन समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीएसएफ राज्य प्रशासन में भी दखल दे रही है। बंगाल के मुख्यमंत्री ने बैठक में बीएसएफ के दायरे को 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर करने का भी मुद्दा उठाया। वो पहले से इस मुद्दे का विरोध कर रही है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ के दायरे को 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक कर दिया गया था। इससे बीएसएफ के पास ज्यादा पावर मिल जाती है। सीएम ममता को इसी बात से आपत्ति है। पिछले साल पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया था। वहीं बीजेपी के विधायकों ने ममता सरकार की ओर से लाए गए प्रस्ताव का विरोध किया था। पंजाब के बाद बंगाल दूसरा ऐसा राज्य है जिसने केंद्र के फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास किया था। प्रस्ताव के पक्ष में 112 और इसके विरोध में 63 वोट पड़े थे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में बदलाव किया था। बदलाव होते ही बीएसएफ की पावर और बढ़ गई। पहले बीएसएफ बॉर्डर से 15 किलोमीटर अंदर तक कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन अधिकार क्षेत्र में बदलाव के बाद बीएसएफ को 50 किलोमीटर तक बिना मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के कार्रवाई करने की छूट मिल गई। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में हो बदलाव का असर 12 राज्यों गुजरात, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर पड़ा। हालांकि विरोध के स्वर सिर्फ 2 राज्यों में ही उठे, पंजाब और बंगाल में। सरकारों ने इसका विरोध किया। दोनों ही राज्यों में गैर बीजेपी सरकार है। टीएमसी का कहना है कि यह राज्य के अधिकारों में अतिक्रमण है और राज्य सरकार को सूचित किए बिना बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में विस्तार करने की जरूरत क्यों पड़ी। पार्टी की ओर से यह भी कहा गया कि अगर बीएसएफ को कहीं पर तलाशी लेनी है तो वो राज्य पुलिस के साथ मिलकर ऐसा हमेशा ही कर सकती है। कई साल से यही चलता आ रहा है। यह संघीय ढांचे पर हमला है। केंद्र सरकार ने तो अक्टूबर 2021 में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ यह जानना भी बेहद जरूरी है कि इस पूरे विवाद में बीएसएफ का क्या कहना है। बीएसएफ ने संशोधन के बाद कहा था कि यह सिर्फ अलग अलग राज्यों में उसके अधिकार क्षेत्र को एकरूपता देने से जुड़ा कदम है। बीएसएफ ने कहा संशोधन सिर्फ राज्यों में उसकी ताकतों और जिम्मेदारियों को नियमित और एक रूप बनाने का कदम है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे राज्यों में सीमा पार से होने वाली आपराधिक गतिविधियों को रोकने के अभियान मजबूत होंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पावर बढ़ने पर चिंताएं भी सामने आई है। सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ की होती है। हालांकि दायरा बढ़ने के बाद बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र कई छोटे राज्यों में काफी अंदरूनी इलाके तक पहुंच चुका है। इससे एक बड़ी समस्या ये है कि बीएसएफ जब भी अंदरूनी क्षेत्र में कार्रवाई करेगी तो उसका और स्थानीय पुलिस का अधिकार क्षेत्र टकराएगा और दोनों के बीच विवाद की स्थिति भी पैदा हो सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।